दोस्तों, आज की कहानी है बहू। मैंने भी तो अकेले ही जिम्मेदारी निभाई थी, तो तुम क्यों नहीं निभा सकती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ ने कितना समझाया था, फिर भी मैं नहीं मानी। बड़ी आई अपनी जिद पर काम करने। अब किस मुंह से उन्हें फोन करके कहूँ। मेट्रो में सफर करती अपने गंतव्य तक जाने का इंतजार करती दिया सोच रही थी। फोन पर माँ को वीडियो कॉल करने का 1000 दफा मन किया, पर अपनी रुआसी सूरत दिखाने की हिम्मत जरा ना हुई। माँ है, वो चेहरा देख परेशानी भाग जाएगी, पर माँ तो माँ होती है। दिया की माँ राशि का फोन आ गया। कानों में ईयरपॉड दुरुस्त कर दिया, चेहरे पर मुस्कान ला उठा ली। कब से तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। हर दिन तो ऑफिस से जाते वक्त कॉल करती थी, फिर आज इतनी देर कैसे कर दी। सब ठीक तो है ना बेटू, परेशान सी राशि ने पूछा। हाँ माँ, सब ठीक है। आज मेट्रो में बहुत भीड़ थी, इसलिए समय पर नहीं कर पाई। दिया ने कहा, तू मुझसे कुछ छिपा नहीं रही है ना। आज चेहरे पर वह चमक भी नहीं, हर दिन की तरह। बता ना क्या बात है, राशि ने पूछा। तुम भी ना माँ, सब समझ जाती हो। अभी मेट्रो में हूँ, घर जाकर बात करती हूँ। दिया का फोन रख दी। अपने स्टेशन पर उतर वह सोच रही थी, माँ को बताए तो कैसे। फिर भी हिम्मत कर उसने फोन कर दिया। हाँ बोल बेटू, क्या बात है, राशि ने पूछा। माँ, मुझसे घर और ऑफिस दोनों नहीं संभल रहा। तुमने सही कहा था, सोच समझ कर फैसला करना। अब लगता है मैं नौकरी छोड़कर घर पर ही बैठ जाऊं। क्या ही फायदा होता इतना पढ़ने लिखने का, जब आपसे उम्मीद घर के कामों की ही ज्यादा हो। ऊपर से ऑफिस में भी बॉस सुना देते, नहीं होता मैनेज तो घर में बैठो। ऑफिस का काम वक्त पर खत्म कर सकती हो तो ही नौकरी करो। घर देर से पहुँचो तो सासू माँ सवालों की जड़ी लगा देती। मुझे लग रहा मैं पागल हो जाऊंगी। दिया ने लगभग रो देने की स्थिति में कहा, बेटा मुझे पता था तुम परेशान हो जाओगी। इसमें शायद गलती भी मेरी ही है। जब पास रही सब कुछ साथ में पकड़ाया करती थी। शादी से कुछ महीनों पहले ही तो घर गृहस्थी का पाठ पढ़ाया, पर तुम इस परिस्थिति का भी सामना अच्छे से कर लोगी। बस थोड़ा दिमाग लगाओ और याद करो मैं कैसे मैनेज करती थी। उम्मीद है तुम कर लोगी। और हाँ, सासू माँ फिक्र करती इसलिए सवाल करती हैं, इससे बेहतर है तुम खुद देर होने पर फोन कर दिया करो। इससे उनकी चिंता थोड़ी कम हो जाएगी, और जो गुस्सा आ रहा होगा देरी की वजह से तो तुम कर सकती हो। मैंने बताया तो था बेटू, रसोई की जिम्मेदारी चाहते न चाहते हुए भी औरत की हिस्से ही आती है। उससे तुम चाहकर भी भाग नहीं सकती। कुक का खाना तुम्हें हजम नहीं होता तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। इसके लिए रात को ही आधी तैयारी कर लिया करो। जैसे मैं तुम दोनों के स्कूल कॉलेज और पापा के ऑफिस के टिफिन की तैयारी कर लेती थी। सुबह जल्दी निपट जाता था। इसमें समधन जी से भी मदद लिया करो बेटा, उनसे बोलोगी तो जरूर कर देगी। बहुत लोग अकेले करते देख सोचते वो कर सकती, तभी नहीं करती और कुछ करने का इंतजार करते। एक बार कह कर देखना। और हाँ, प्यार से जैसे मुझसे कहा करती है, थोड़ा लाड से राशि दिया को समझाते हुए बोली। अच्छा माँ, मैं कोशिश करूँगी। और हाँ, फोन रखती हूँ। घर भी आ गया बातों बातों में, और मेरी थोड़ी परेशानी भी कम हो गई तुमसे बात करके, दिया ने कहा। और घर की बेल बजा दी। दरवाजा सासू माँ ने खोला और दिया को गुस्से में घूरने लगी। साफ लग रहा था नाराजी। सॉरी मम्मी जी, देरी हो गई, अब से देरी होगी
तो मैं फोन कर दिया करूंगी। कह दिया। कमरे में जा, अपना बैग रख, कपड़े बदल लग गई। रात के भोजन की तैयारी में ससुर जी सोफे पर बैठे हर दिन की भांति अपनी धर्म पत्नी को देख रहे थे, जो टीवी पर अपना प्रोग्राम देख रही थी। देखिए, आप ना मुझे ऐसे घूरा मत कीजिए, मैंने अपनी जिम्मेदारी अकेली ही निभाई है ना, फिर बहू भी कर सकती है, सासू माँ ने कहा। तभी दिया कुछ सब्जियां लाकर सासू माँ को देते हुए बोली, मम्मी जी क्या आप ये काट देगी तो मुझे सहूलियत हो जाएगी। सुभद्रा जी दिया को घूरने लगी तो वह शुभ सब सब्जियां उठाकर वापस रसोई में चली गई। देखो सुभद्रा, तुम्हारे और आज के समय में बहुत फर्क आ गया है। पहले तुम घर की चार दीवारी में रहती थी, बस घर के काम तक सीमित थी, पर बहू बाहर जाकर जॉब करती, फिर घर आकर काम, उस पर दोहरी जिम्मेदारी है। वरुण, बहू की मदद करना चाहे तो तुम बहाने से बुला लेती हो। अभी 4 महीने ही हुए हैं बहू को, अभी से तुम उससे परिपक्व बहू की उम्मीद करने लगी हो। समय रहते बहू को समझ जाओ तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, नहीं तो किशोर बाबू की तरह कहीं हम भी अपनी गलती की वजह से अकेले ना रह जाए। महेश जी ने सुभद्रा जी को समझाते हुए कहा। सुभद्रा जी को सोच कर रसोई में गई और दिया से बोली, ये इतनी सब्जियां बाहर क्यों निकाल कर रखी हो, अभी जो बनाने वाली वो बनाओ। पहले मम्मी जी, अभी के लिए तो काट लिया है, सोच रही हूँ कल के लिए भी अभी से काट कर रख दूं, ताकि सुबह जल्दी काम हो जाए, ताकि वक्त पर ऑफिस पहुंचकर वहाँ के काम भी कर सकूं। आज बॉस ने बहुत डांट लगाई है। दिया उदास हो बोली, अच्छा चलो तुम अभी का बना लो, सब्जियां मुझे दो, मैं साइड कर रख देती हूँ, थोड़ा तुम्हारा काम भी हल्का हो जाएगा। सुभद्रा जी कहकर सब्जियां उठा बाहर आ गई। वरुण जब ऑफिस से घर आया, माँ को काम करते देख पहले तो घबरा गया, फिर अपना सामान रख रसोई में गया तो देखा सब सामान्य है। वह आरसी से दिया को देख आंखों में सवाल कर बैठा। दिया ने कंधे उसका बता दिया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। वरुण बाहर आ माँ से बोला, माँ तुम से सब क्यों कर रही हो, दो मैं कर देता हूँ। अरे करने दे बेटा, नहीं तो बैठे बैठे शरीर में जंग लग जाएगा। बहुत दिनों बाद तो मेरी पत्नी को काम करते देख रहा हूँ, नहीं तो बहू के हाथे इसने हर काम से हाथी खींच लिए थे, अब थोड़ा बहू को भी आराम मिल जाया करेगा। महेश जी मुस्कुराते हुए बोले। वरुण समझ गया पापा ने ही माँ से कुछ कहा होगा। उसे अच्छा भी लगा कि अब दिया को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। दूसरे दिन दिया घर आते वक्त हर दिन की तरह राशि से बात करते हुए कल की बातें बता दी और बोली, माँ शायद मैं अब सब मैनेज कर लूँगी, अब मम्मी जी का सहयोग शायद मुझे मिलने लगे। राशि बेटी को सहकती आवाज़ सुन खुश हो गई। हर माँ की तरह उसके भी यही अरमान थे, बेटी ससुराल में खुश रहे। दोस्तों, अक्सर शादी के बाद एक लड़की पर इतनी जिम्मेदारी आ जाती है, वह समझ नहीं पाती सब कुछ कैसे मैनेज करे। अगर कोई आपकी थोड़ी भी मदद कर देता है तो काम आसान हो जाता है। अक्सर सास बनने के बाद औरत घर की जिम्मेदारी की बागडोर बहू को सौंप अपनी जिंदगी के मजे लेने लगती है, पर वह भूल जाती है अपना वक्त कोई भी परफेक्ट नहीं होता। धीरे धीरे ही उसमें प्रवीणता आती है। उसे इतना समय अवश्य दे और थोड़ा सहयोग